प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर देखना। कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी विदाएं थामो आके बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले।
हाँ जी भैया मेरे को भैया आता दो हाँ हाँ जी सामने देखिए आता जी यहाँ पे हाँ जी मेरे सामने यहाँ पे ठीक है सामने देखिए आप सब हाँ हाँ जी इधर देखिए सामने
सामने हाजी हाथ लाके, अंकल जी हाथ लगा दो माला पे। हाँ इधर देखो, इधर कैमरे पे। हाँ बहुत बढ़िया, एक मिनट बस। हाँ जी
सामने देखिए सर, ठीक है। आइए आइए आते
भगवान की जय, महाराज की जय, भगवान की जय, महाराज। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे नंद नंदनाय, वासुदेवाय हरे नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव की जय। ओम भगवते श्री व्यास नंदनाय नमो नमः। व्यासाय व्यास विशाल बुद्धे विल्लाल वन्दां यत पात्र नेत्र तेन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रविंद सुंदर मुखा प्रतिभा विरामे वामे विदेशुवति सांवच सांविरामे गिरवाणवाण भुवनं भरणं भवत्या वन्दे दयाद्रचरणं शरणं जगत्या वाग्वादिन्यै नमः। भगवते भागवत महापुराणाय नमः। व्यासजी महाराजाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ध्येयं सदा परिभृत्यातिहं प्रणतपारविन्दम्। ओम भगवते श्री नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय श्रीगुरुभाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। रायता श्रोत्रान्दाय च प्राणजमो जगनिराजायता।
वंदनम ओम हरि ओम केवल मुख से भगवान का नाम का सुमिरन। अब बातें आपने घर में करनी है, ठीक है? बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे बद्रीनाथ कुल्लार बिंदम यतपद प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप्त। हम सभी के मन में जो अंधकार बैठा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान ने जो कृपा करी है, उस कृपा के आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि व्यास जी महाराज के मुखता का परिचय देते हुए इस भागवत महायज्ञ में स्वसामर्थ्यानुसार, देखो धन दौलत ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन भाव कितना भाव है और वो कितने भाव से भगवान को अर्पित हुआ है, तो उस भाव का परिचय देते हुए 7 दिन तक हम सब यहाँ पर इस भागवत महायज्ञ में सम्मिलित होकर कृपा नहीं करते, तब तक होने वाला कुछ बहुत विशाल बनाते हुए, है ना? देखो आज क्या है, एक हम लोग सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं पता है आपको? जब नए वस्त्र होते हैं ना, तो बार बार देखता आदमी, अरे कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, व्यास भगवान जी के मुख से आप लोग कथा का श्रवण करेंगे। 2 बजे तक आप लोग यहाँ पर पहुँच जाना। अब ऐसा नहीं कि एक फोन कर रहा है कि मैं तो अभी थोड़ा मेकअप कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा तो चले जा, ऐसा नहीं है ना। करेक्ट 2 बजे आप अगर समय का परिचय दोगे तो हम भी समय का परिचय देंगे, और अगर लेट आओगे तो व्यास जी कह देंगे महाराज आप भी इनको लेट छोड़ो, अब इस जंगल में अकेले जाना हो तो चले जाना, है ना। तो इसलिए समय से आना है आपने। और आज के जो मुख्य यजमान है वो पूजा में रहेंगे, उसके बाद फिर कथा। रानी की, उद्धव जी महाराज की, गरुड़ जी महाराज की, नारद जी महाराज की, कुबेर जी महाराज की, नर नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, नमः पार्वती पते, हरे हरे हर महादेव शंभो। समर्पयामि नमस्करोमि। वंदे दयाद्रचरणं शरणं जगद्या भागवतमहापुराणाय नमः। स्वरूपपुष्पाणि समर्पयामि। प्रणति प्रार्थनाभ्यनेन अर्चनेन वन्दनेन प्रियता नमः। व्यासपूजनं व्यासाय शिष्टाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपस्नेत्र येन त्वया भारततेन पूर्णा प्रज्वालितो व्यासरूपाय नमो नमः। विष्णुरूपाय नमो नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुवे श्रीकृष्णाय प्रणताय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे गोविंदा
मन भजले हरि का प्यारा नाम, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती करो आरती करो आरती करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। हमारे गंगे मोती पंखी पंचम में निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हमारे गंगे मोती पंखी पंचम में निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही के मंगल के पापियों को पाप से हटाते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते। हे शांति की हरिवंश गाने वाला, ये साथी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस गिराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। सीताराम यही राधेश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों हर साधुं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं। श्यामं कोमलांगं सीता समारं विद्रामभागं, कालो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं भारततलवेगं जितेन्द्रियं बोधमतां वैष्णवं वातात्मजं माननीयं नमोऽहं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ वादनी सर्वगतं विभोहति, ओम जजनेन जजमय जन्मदेव सानि धर्माणि प्रथमानि हसन्नहते हनाकं महिमानः सुचन्द्रपूर्वेशाभ्यः सन्धिदेवा। ओम राजाधिराजाय प्रसय साहिने नमो प्रभात तुलसी दलमञ्जरी वेश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशोक दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए मंगे बिहारी लाल की जय। तो ये सभी लोगों से निवेदन, यथावत अपने स्थान पे बैठ जाइए। पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से सभी लोग श्रवण करें। मन भजने हरि लग लगावे, मोर मुकुट सरगल वनमाला केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। कंजगन में सबको नाच नचावे, सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का मूर्तये नमो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां
रसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको धियं सदा परिभवत् नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चनुतं शरण्यम् भिद्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णस्त्वदीयपदपं गजपञ्जरान्ते अद्धेव मे विशतु मां न सराजहंसो प्राणः प्रयाण समये कपवातपित्ते कंठकुतस्ते वरहारा बिभ्रतदासो कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुअधरसुधया पूरयन् गोपविन्दे विन्दारण्यं स्वपदरमणा प्राविशति गीतकीर्ति लोकाभिरामा रणरङ्गधीरा राजीवनेत्रा रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरनतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखनचूर। कुलपति विशाल भगवान की केदारनाथ भगवान की श्री गंगे मैया की श्री यमुने मैया की श्री नर्मदे मैया की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की सियापति रामचंद्र महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी वाणी प्रभु के चरणों में मन लगाती हुई मन को पवित्र करना है। राधे राधे गोविंद राधे गोविंद
गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्याम सुंदर भगवान की कथा का आयोजन हो रहा है। जब से मंदिर का निर्माण हुआ इस मंदिर में सबसे पहले मैंने ही कथा की थी। उस समय अध्यक्ष कमला रावत जी थी। 2 बार मुझे यहाँ पे कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के जीवन में सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। एक जन्म के नहीं कई जन्मों के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जीवन में सत्कर्म तभी हो पाएगा जब आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे कर्म एकत्रित होकर के उस सत्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। और इस सत्कर्म केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब ठाकुर जी की कृपा होती है तब ये मानव शरीर मिलता है। हमें याद नहीं रहता कि पीछे हम क्या बने थे, कुकर सुकर चीटी पतंग, याद नहीं रहता। वरना मनुष्य इस मानव जीवन में कभी भी कोई दुष्कर्म नहीं करता, कोई पाप नहीं करता। मनुष्य में और पशु में केवल एक ही चीज का अंतर है, ध्यान दीजिए। आहार निद्रा भय मैथुनम चो सामान्य में तत्पशु भी नराणाम।
धर्मो एको अधिको विशेषः धर्मेण हीनां पशुहि समानाः। उस परमपिता परमात्मा ने समान स्थिति दी है। आहार माने होता है भोजन। मनुष्य भी अपने पेट को भरने के लिए भोजन करता है। अगर पेट न होता तो आज हमारी आपकी भेंट नहीं होती। सब अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे स्टैंडर्ड को बनाने के लिए अपने अपने गांव से शहर में बसे हैं, पेट के खातिर। और कोई पेट दूसरों से भेंट कराता है। इसलिए मनुष्य भी भोजन करता है, जो पशु है वो भी भोजन करता है। आहार, निद्रा, निद्रा माने नींद मनुष्य को भी आती है। जब आप थक जाते हैं तो संसार की सबसे प्यारी चीज है नींद। जब नींद आती है तो सब कुछ आदमी भूल जाता है, कुछ उसे याद नहीं रहता, किस लोक में चला गया, स्वप्न होने लग जाता है। इसलिए मनुष्य को भी नींद आती है, जो पशु है उसको भी नींद आती है। भय मैथुनम चो, भय माने डर। डंडा उठाएंगे पशु भी भागता है, मुझे मार न दे। मनुष्य को भी डर है। संतान की उत्पत्ति मनुष्य भी करता है, पशु भी करते हैं, सब समान है। धर्मो एको अधिको विशेषः, पशु जो है धर्म करना नहीं जानता। क्या पूजा, क्या पाठ, क्या दान, क्या पुण्य, ये ज्ञान पशु को नहीं होता। ये बुद्धि केवल परमात्मा की कृपा से मनुष्य को मिली है। मनुष्य जानता है कौन गलत है और कौन सही है। सत्य और असत्य का ज्ञान, शास्त्रों के बताए हुए नियम के अनुसार चलना, ये धर्म है। सत्संग का सुनना, भगवान के आभास करना, ये केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। इसलिए जिस मनुष्य में ये गुण नहीं है वो पशु ही समान, वो पशु के समान है। फिर मनुष्य का शरीर जरूर है, परंतु उसके अंदर पशु तत्व भरा हुआ है। खाए पिए मस्त रही। धर्म हमें सिखाता है कि अपने माता पिता की सेवा करना। इसलिए बच्चों को संपत्ति नजरों पर संस्कार जरूर देना चाहिए। और संस्कार ही जीवन का निर्माण कराता है, जीवन को शुद्ध उच्च बनाता है। और वो संस्कार सत्संग से प्राप्त होती है। और उसी सत्संग की महिमा वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में गाई है। उसी सत्संग की महिमा इस भागवत महापुराण है। जो ये भागवत रखी गई है कि भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति। भगवान कृष्ण जब गोलोक धाम को गए तो अपना सार भागवत की पोथी में छोड़ के गए। जो भी भक्ति इसका अनुसरण करेगा, अनुसरण करेगा, उसके ऊपर भगवान की परम कृपा होगी। इसलिए बड़ा सौभाग्य का दिन है आज कि बद्रीनाथ जी के चरणों में बैठ करके आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। भागवत ही साक्षात बद्रीनाथ हैं, बद्रीनाथ ही साक्षात भागवत है। जो बद्रीनाथ उत्तराखंड के शीर्ष पर बैठा हुआ है। पुराणों में कथा आएगी आगे कि जितने भी हमारे ऋषि पांडव इत्यादि हुए, अंत में शरीर त्यागने के लिए उत्तराखंड में बद्रीनाथ में ही जाते हैं। एकदा विशालायां चत्वारो ऋषयो मलः
एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सारे ऋषि एकत्रित हुए। उन ऋषियों में सूत जी सबसे विद्वान थे और सौनक जी अवस्था में उनसे बड़े हैं परंतु जिज्ञासु हैं। सबने सूत जी से प्रार्थना की कि आप प्रकांड विद्वान हैं, अनेक कथाओं का आपको ज्ञान है, इसलिए हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे जीवन सरल हो जाए और भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए। सभी ऋषियों की प्रार्थना पे सूत जी ने ऋषियों को यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद्वारो सयोमलः सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदः। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार, चार हैं। इनकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष की होती है बुजुर्ग, परंतु इनकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष की होती है। प्रकांड विद्वान है। ये चारों भाई साधना करने के लिए, भजन करने के लिए उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में गए। बद्रीनाथ धाम में चारों भाई भजन भी करते हैं, भगवान का स्मरण भी करते हैं। इनको वहां विचरण करते करते नारद जी मिल गए। नारद जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। नारद जी ने जब अपने चारों भाइयों को देखा और चारों भाइयों सनत कुमारों ने नारद जी को देखा तो सनत कुमार नारद जी से कहने लगे, नारद जी का आज मुखारविंद लटका हुआ है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं। जो व्यक्ति चिंता में रहता है उसका मुंह लटका रहता है। तो सनत कुमारों को प्रणाम किया नारद जी ने। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मदीन मुखः कुतश्चिन्ता भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मदीन मुखः, कि नारद तुम तो देवर्षि हो और देवर्षि को हमेशा प्रसन्न रहता है, जिसके न बाल हैं न बच्चे हैं न पत्नी है, जिसने कभी ग्रस्त बसाया भी नहीं। ग्रस्ती व्यक्ति तो चिंता में रहता है, आज पत्नी की चिंता, कल पुत्र की चिंता, घर की चिंता, परंतु तुम्हें किस चीज की चिंता है? तुम्हारा मुंह आज लटका हुआ है, बिल्कुल मुरझाया हुआ है। कुतः चिंता आप भगवान के भक्त हैं और भक्त का जो चिंता का विषय होता है उनका भगवान का भजन। अगर भगवान का भजन न हो सके तो चिंता करता है मुझसे आज भजन नहीं हुआ, मैं भगवान के भजन को नहीं कर पाया। परंतु तुम्हें देख करके ये लग रहा है तुम बहुत दुखी हो। इदानी शून्य चित्तोषी, तुम्हारा मन बड़ा दुखी है। गतवित्तम यथो जनाः, सनत कुमार कह रहे नारद ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन हरण कर लिया गया हो। कृपण माने होता है कंजूस। कंजूस व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करता है और अचानक कोई उसके धन को चुरा ले जाए उसे कितना दुख होगा। ऐसे ही आज तुम्हारा मुख लग रहा है, तुम
तुम बताओ क्यों परेशान हो, क्या कारण है? नारद जी ने दोनों भाइयों के सामने, चारों भाइयों के सामने हाथ जोड़ी और कहने लगे, हे भैया, मैं संसार को देखने के लिए पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। पहले मैं तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम बंधन। नारद जी ने कहा, पहले में पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर में गया। पुष्कर जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, एक ही मंदिर है पृथ्वी पर ब्रह्मा जी का, पुष्कर। वहां गया तो देखा कि वहां सब लूट घसूट मची हुई है तीर्थों पे। जो भी स्नान करने के लिए गंगा किनारे जाता है, वहां के पंडे उसे लूटने की कोशिश करते हैं। मुझे इतने दान दे जा, इतने दक्षिणा दे जा, तेरे पितरों का उद्धार होगा, ये होगा, वो होगा। उनकी तीर्थों के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। केवल उद्देश्य है कि यात्री आए और उसकी जेब हम कब खाली करें। देख करके नारद जी कहने लगे, मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरा मन भी वहां नहीं अच्छा नहीं लगा कि तू कलयुग में प्रवेश कर गया। फिर मैं प्रयाग गया, जहां गंगा जमुना सरस्वती मिलती है। वहां भी यही हाल कि जो भी यात्री गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा है, यात्रियों को वहां सब लूट रहे हैं, कोई भी धर्म नहीं बचा है। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ, वहां से गृहस्थियों को यहाँ गई। गृहस्थ के घर में सोचा कि यहाँ कुछ शांति मिलेगी, तो गृहस्थ के घर में क्या देखा, तरुणी प्रभुतागे श्याल बुद्धिदायक कन्या विकरणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। नारद जी कहने लगे, भैया मैं गृहस्थियों के यहाँ गया, गृहस्थ में मैंने देखा कि पति पत्नी आपस में कलह कर रहे हैं। और कलह किसके लिए है? जिस माता पिता ने घर बनाया, जिस माता पिता ने अपने बच्चे को पाला पोसा, अच्छी नौकरी पे लगाया, वही लड़का जब विवाह हो जाता है, अपने माता पिता को बाहर निकालने के लिए दोनों पति पत्नी आपस में कलह करते हैं, ताकि माता पिता कहे, बेटा हमारे कारण तुम गुस्सा मत करो, घर में झगड़ा मत करो, हम अलग रह जाएंगे पर तुम सुखी रहो। कलयुग का प्राणी ऐसा है, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक। और घर में कोई अगर बड़ा कार्य होने वाला है तो वो अपने माता पिता से सलाह नहीं लेता, वो श्यालको बुद्धिदायक। ससुराल में जो साला है, साले से सलाह लेता है, कितने मेहमान आएंगे, क्या उन मेहमानों को भोजन की व्यवस्था होगी, सारी विचार अपने साले के सामने प्रकट करता है। और माता पिता से कोई मतलब नहीं। दो वक्त का भोजन दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वो भी जिस प्रकार पशु को भोजन डाला जाता है, ऐसे ही कलयुग का बेटा अपने माता पिता के लिए भोजन देता है। और जो कलयुग के रिश्ते हैं वो कैसे हैं? अगर कन्या का विवाह होता है तो वर पक्ष के लोग आते हैं, तो कन्या विकरणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। कन्या का रिश्ता नहीं, सौदा होता है कि तुम कितना दहेज दोगे, क्या क्या दोगे। जहां सौदा पड़ जाता है वही समधी बन जाता है। कलयुग की ये दशा है।
ये सारी बातें सुनकर के नारद जी कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ। नारद जी वहां से भ्रमण करते 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 ध्यान दीजिएगा वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। वृंदावन में दो पुरुष लेटे हुए हैं। एक नवजवान स्त्री लेटी हुई है। अगल बगल से कन्याएं चवल डुला रही हैं। नारद जी ने यह आश्चर्य देखा तो नारद जी जाने लगे उनके पास। फिर नारद जी को विचार आया कि कहीं ये महिलाओं की सभा है और ये पूछेंगे बाबा तुमको बिना बुलाए किसने बीच में बात करने को कहा। तो नारद जी वापस मुड़े। पीछे से नारद जी को आवाज आई कि भूभो साधु क्षणं तिष्ठ। नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई आवाज लगा रहा उन्हें। नारद जी रुक गए। जो भगवान के भक्त होते हैं, सच्चे महात्मा होते हैं, और 24 घंटे मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। एक एक क्षण भी उनका बड़ा बहुमूल्य होता है। अब मुझे आवाज क्यों लगा रही है? तो नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? पद देवी सविस्तार स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी तुम दुखी लग रही हो पर तुम हो कौन? अपना परिचय दीजिए। तो देवी अब अपना परिचय दे रही है नारद जी को। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मे तनयो मदो जर जरो। कहने लगे नारद जी आप तो देवर्षि हैं, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति की ख्याता इमो मे तनयो मदो। मेरे जो अगल और बगल दो पुरुष, मेरा नाम भक्ति है और मेरे अगल बगल के प्रभाव से मैं जवान हूँ और ये दोनों बूढ़े भी हैं अचेत अवस्था में। मैं इनको जगाने के लिए मैंने स्त्री का रूप धारण करके चवल डुला रही थी। सभी देवियों ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने भक्ति से पूछा तुम यहाँ कैसे आया? वृंदावन। तो भक्ति अपना आने का कारण बताने लगी। उत्पन्ने द्रविड़ं देशा बुद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीनतां गता। कहीं नारद जी उत्पन्ने द्रविड़ं देशा, द्रविड़ देश कहते हैं दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। जहाँ भक्ति का जन्म स्थान है दक्षिण भारत है। आज भी आप दक्षिण भारत के लोगों को देखेंगे उनके माथे पे भस्मी का तिलक रहता है। भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। कितना बड़ा भी ऑफिसर होगा परंतु बिना भगवान को जल चढ़ाई, बिना संध्या बंदन किए हुई वो अपने कार्यालय ऑफिस नहीं जाता, चाहे वो IAS हो IPS हो। तो हम लोगों को टीका लगाने में शर्म आती है। मंदिर में जाएंगे बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन, पंडित जी से कहेंगे छोटा टीका लगाना, ऑफिस जाना है। और दक्षिण भारत के जितने भी लोग हैं सब अच्छी अच्छी पदों में। भक्ति का जन्म वहां हुआ और आज भी दक्षिण भारत से ही बद्रीनाथ में, उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ है धाम, रावल वहीं से आता है। जो बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी होता है, बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति को रावल के अलावा कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ये नियम है और नियम में ही शक्ति होती है। हमारे यानी कि जो आया मंदिर की मूर्ति को छू रहा है।
कोई अपने हाथ से माला पहना रहा है, कोई टीका लगा रहा है, ये बहुत पाप है। आपको भला लगे या बुरा लगे, मैं वही कहूंगा जो शास्त्रों में लिखा है। मंदिर की मूर्ति का स्पर्श पुजारी के अलावा किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। तभी आपको भगवान की पूजा का फल मिलेगा जब आप नियम के अनुसार करोगे। इसलिए रावण आदि गुरु शंकराचार्य जी के वंशज का आता है, आदिगुरु के वंश का लंबोरी, और वही मूर्ति को स्पर्श करता है। और जो डिबरी जाति के पुजारी होते हैं वो आरती लगा के दे देंगे, जल ला करके दे देंगे, पूजा की सामग्री रावण जी के हाथ में देंगे, पर मूर्ति का स्पर्श रावण जी ही करते हैं। बद्रीनाथ ये परंपरा आज भी है। और दक्षिण भारत में तो मूर्ति को स्पर्श आप कर ही नहीं सकते। इसलिए स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान की प्रधानता होती है, बल की नहीं। तो भक्ति का आगमन हुई दक्षिण भारत में। उत्पन्ने द्रविणं देशाहं बुद्धि कर्नाटके गता। भक्ति जब बड़ी हुई कर्नाटक में गई, जैसे अकल आ गई, बुद्धि आ गई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। आगे भक्ति चलती गई, ज्ञान वैराग्य का भी उत्पन्न हो गई, और महाराष्ट्र गुजरात होती हुई ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल जवान थे उस समय। बस जैसे ही कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे पूरे होने लगे, अचेत होने लगे। पर जैसे वृंदावन में भक्ति पहुंची, ज्ञान वैराग्य अचेत तो है। भक्ति महारानी आज अपनी चिंता नारद जी से बता रही है कि ये मेरी कहानी है, इसलिए मैं यहाँ पहुंची। नारद जी ने वेद सुनाए, पुराण सुनाए, गीता सुनाई, ताकि ज्ञान और वैराग्य भी जागृत हो जाए, इनकी अचेतन अवस्था दूर हो। पर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अंत में आकाशवाणी होती है कि नारद सत्संगार्थम उद्यमः, तुम उद्यम करो, सत्संग करो, तब जाकर के ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटेगी। इतना कहकर के आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी अब परेशान हो गए, ये उद्यम कैसा होता है। उसकी खोज में निकली, किसी भी महात्मा से पूछते, क्योंकि नारद जी कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं थे। ब्रह्मर्षि नारद, ना माने होता नहीं, जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती उसे कहते हैं नारद। और संसारिक भाषा में जो इधर की बात उधर करता है उसे कहते हैं नारद। कहते हैं नारद है, मेरे से भी दूसरे की काट करेगा, दूसरे की काट करेगा। इस समाज के लोगों ने ऐसी संज्ञा दी है। पर नारद का तो होता है जिनकी वाणी कभी झूठ नहीं होती, ना माने नहीं, रद माने मिटती नहीं, असत्य नहीं होती। नारद जी ने बहुत परिश्रम किया, बड़े बड़े महात्माओं के पास गए, किसी ने भी उपाय नहीं बताया। तो घूमते फिरते नारद जी कहाँ पहुंचे हैं? बद्रिकाश्रम। अपनी पूरी कथा बताई अपने भाइयों को, मैं इसलिए परेशान हूं। चारों भाई बड़े प्रसन्न है कि नारद वास्तव में तुम साधु हो। साधु का तो होता है जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए प्रयास करता रहता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। आपने देखा सूप होता है, उसमें जब सफाई करते हैं तो उसका गर्दा बाहर निकलता है, जो शुद्ध अंदर रहता है सूप में। जो पहाड़ों में देखा होगा आपने सूप, ऐसे साधु का जीवन होता है। वो दूसरों को सुखी करने के लिए स्वयं दुख सहन कर लेता है। सनत कुमार में नारद कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीमद् भागवती वार्ता, अरे उनकी चेतना दूर हो जाएगी सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा। इसका उपाय है
नारद जी ने कहा मैंने तो पुराण सुनाए, वेद सुनाए, वेद का ही तो फल भागवत है, पर भागवत से क्या होगा? मैंने तो वेद सुनाए, पुराण सुना दिए, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी, फिर भागवत तो उनका ही तो फल है। तो सनत कुमार ने कहा नारद दूध है, दूध में घी है छुपा हुआ, परंतु दिखता है। दूध की पहले दही बनानी पड़ती है, दही के बाद मक्खन, और मक्खन के बाद घी बनता है। अगर आप सोचेंगे दूध में आप पूरी तल दें तो नहीं तली जाएगी, उसके लिए घी चाहिए, जबकि दूध से ही बनता है, दूध में ही छुपा हुआ है सब कुछ। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी फल है, जो वेद रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष की अगर आप कहीं भी कुछ